बहुत ज़माना पहले एक अजीम और खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। नूरिस्तान का महल सुनहरी छतों और शानदार बागों से मुज़य्यन था। इस सल्तनत का शहज़ादा हमज़ा अपनी बहादुरी और मेहरबानी के लिए मशहूर था। शहज़ादा हमज़ा न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि दिल से भी बहुत नेक दिल था। वो जंगों और ताकत के मुकाबले में लोगों की मदद और इंसाफ को ज़्यादा अहमियत देता था। एक दिन सुबह की हल्की धूप के साथ शहज़ादा हमज़ा महल के बाग में टहल रहा था। बाग में हर तरफ रंग बरंगे फूल खिले हुए थे और खुशबू से फिज़ा महक रही थी। शहज़ादे का दिल खुशी और तजस्सुस से भरा हुआ था। वो हर दरख्त और फूल की तरफ देख रहा था। इतने में उसकी नज़र एक बूढ़े मुसाफिर पर पड़ी जो थका हुआ और कमज़ोर लग रहा था। बूढ़ा शख्स रास्ते के किनारे बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए और आंखों में थकान वाज़ेह थी। शहज़ादा फौरन उसके पास गया और पूछा, आप ठीक है? क्या आपको मदद चाहिए? बूढ़ा मुसाफिर शुक्र अदा करते हुए बोला, मेरे बेटे, तुम्हारी मेहरबानी वाकई दिल को छू रही है। शहज़ादे ने फौरन उसे पानी और ताज़ा खाना दिया और बूढ़ा मुसाफिर बहुत खुश हुआ। वो शहज़ादे की सखावत और आजिज़ी से बहुत मुतासिर हुआ। बूढ़ा मुसाफिर मुस्कुराकर अपनी पुरानी थैली से एक कालीन निकालकर शहज़ादे के सामने रख दिया। कालीन आम सा लग रहा था मगर उस पर हल्की रोशनी और जादुई चमक थी। बूढ़े ने कहा, ये कालीन जादुई है, ये तुम्हें जहाँ चाहो वहाँ ले जा सकता है। शहज़ादा हैरत और तजस्सुस से इसे देखने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। बूढ़े ने मजीद कहा, इस कालीन का इस्तेमाल तुम्हारे दिल की नेकी और हिम्मत के मुताबिक होगा। शहज़ादे ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की मदद के लिए करूँगा। बूढ़ा मुसाफिर खुश हुआ और कहा, फिर ये कालीन तुम्हारा है। शहज़ादा कालीन पर बैठ गया और फौरन महसूस किया कि कालीन ज़मीन से हिलने लगा है। चंद लम्हों में कालीन हवा में उड़ने लगा और शहज़ादा बादलों के ऊपर पहुंच गया। नीचे शहर, दरिया और जंगल खिलौनों की तरह नजर आ रहे थे और हर मंजर हैरत अंगेज लग रहा था। शहज़ादा हमज़ा ने पहाड़ों और दरियाओं को देखा। दिल में खुशी और तजस्सुस भर गया। चंद लम्हों बाद कालीन एक अंधेरे जंगल के ऊपर पहुंचा जहां रोशनी कम और माहौल पुरअसरार था। वहां एक छोटा सा गांव नजर आया। लोग खौफजदा और परेशान लग रहे थे। शहज़ादा फौरन कालीन से नीचे उतर आया और लोगों के दरमियान गया। उसने पूछा, आप सब यहाँ क्यों परेशान हैं? क्या कोई खतरा है? गांव के बुजुर्ग ने बताया, हमारे गांव पर एक खौफनाक जादूगर ने कब्जा कर रखा है। वो हर दिन हमारे माल, ज़मीन और सुकून को तबाह करता है। हम बेबस हैं। शहज़ादा हमज़ा ने संजीदगी से कहा, मैं आपकी मदद करूँगा, कोई फिक्र न करे। गांव के लोग शहज़ादे की बात सुनकर खुश हुए और उनके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी छा गई। शहज़ादा फौरन जादुई कालीन पर बैठ गया और जादूगर के किले की तरफ उड़ने लगा। किला एक ऊंची पहाड़ी पर था। सियाह बादल उसके ऊपर छाए हुए थे और माहौल खतरनाक लग रहा था। शहज़ादे ने अपने दिल में फैसला किया कि वो जादूगर को कभी माफ़ नहीं करेगा। जब वो किले के अंदर दाखिल हुआ तो जादूगर ने ज़ोरदार हंसी के साथ कहा, कौन है जो मेरे किले में दाखिल हुआ है? शहज़ादे ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं नूरिस्तान का शहज़ादा हमज़ा हूँ और मैं तुम्हें बेगुनाह लोगों को सताने नहीं दूंगा। जादूगर ने गुस्से में जादुई आग फेंकी लेकिन शहज़ादा फौरन कालीन पर ऊपर उड़ गया। कालीन हवा में घूमता हुआ जादूगर के पीछे पहुंचा और शहज़ादे ने मौका देखकर जादूगर का जादुई असा छीन लिया। जादूगर हैरत ज़दा हो गया और उसकी तमाम ताकत खत्म हो गई। शहज़ादे ने असा ज़मीन पर फेंक दिया और जादूगर को सबक सिखाया कि जुल्म करने वालों की कभी फतह नहीं होती। किले के सियाह बादल अचानक गायब हो गए और सूरज की रोशनी ने पूरे इलाके को रोशन कर दिया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बच्चे और बुजुर्ग सब शहज़ादे की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। शहज़ादा हमज़ा ने कहा, याद रखो, सबसे बड़ी ताकत हिम्मत और मेहरबानी है। लोगों ने शहज़ादे का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए दुआ की। शहज़ादा दोबारा अपने जादुई कालीन पर बैठ गया और वापस महल की तरफ रवाना हुआ। लेकिन उसने फैसला किया कि वो कालीन का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की मदद के लिए करेगा। शहज़ादा हमज़ा ने कई गांवों और शहरों की मदद की। हर जगह अमन और खुशी कायम की। उसके सफ़र और बहादुरी की कहानियाँ दूर दूर तक मशहूर हुईं। वक्त गुजरता गया लेकिन शहज़ादा हमज़ा की मेहरबानी और जादुई कालीन की कहानियाँ हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहीं। लोग कहते हैं, अगर किसी दिन आप आसमान में जादुई कालीन को उड़ता हुआ देखें तो ये शहज़ादा हमज़ा है जो कहीं किसी की मदद के लिए जा रहा है। और यूं शहज़ादा हमज़ा और उसका जादुई कालीन हमेशा लोगों के लिए उम्मीद, हिम्मत और मोहब्बत का निशान बन गए।